हेलो, तो कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जी जान लगा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि प्रत्येक वर्ष के क्वेश्चन में ज़्यादातर देखा जाए अगर बुक से तो ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं लेखक के बारे में। इसलिए हम लगातार 5 दिनों से केवल और केवल लेखक परिचय पढ़ते आ रहे हैं और आज भी हम लेखक परिचय को देखने वाले हैं। आज है हमारा चैप्टर जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक हैं बिरजू महाराज। उनके बारे में हम कुछ दृश्य लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से हर एक वर्ष ऐसा कोई वर्ष नहीं होगा जिसमें इस कवि के लेखक परिचय से 2 नंबर से कम प्रश्न पूछे गए हो। तो आइए हम बिना समय गवाए हुए इस चैप्टर के लेखक परिचय देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को मेरे इस वीडियो में बहुत स्वागत है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। अब जीत जीत मैं निरखत हूँ इस चैप्टर के लेखक हैं बिरजू महाराज। आज हम क्या देखने वाले हैं? लेखक परिचय, केवल और केवल लेखक परिचय। आप मेरे साथ बोलते जाइए, लिखते जाइए, जो करना है करते जाइए और बाद में आपको परेशानियां ना हो, इसलिए आप मेरे साथ बोलते जाइए। आज हम देखने वाले हैं लेखक परिचय। इस चैप्टर के लेखक का नाम है बिरजू महाराज। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक कौन है, तो आप डायरेक्ट कहिएगा बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन, जन्म मृत्यु। इनका जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ। तो मैंने पहले भी कहा था कि ज्यादातर लेखक और कवियों का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस कवि का जन्म भी लखनऊ में हुआ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आइए अगला, इनकी मृत्यु 2022 ईस्वी में दिल्ली में हुई, जो अभी पुस्तक में दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि अभी जो हम लोग पुस्तक पढ़ते आ रहे हैं वह 2009 के अपडेट के अनुसार है। इस सभी किताब में न्यू अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए उसमें नहीं दर्शाया गया है। तो इनका जन्म जो है शुक्रवार के दिन 8 बजे सुबह में, एएम मतलब सुबह में, वसंत पंचमी के दिन हुआ। वसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन हुआ। ठीक है। जन्म स्थान लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। आपसे पूछा जाएगा कि बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ, तो आप कहिएगा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। आइए अगला, बिरजू महाराज एक नृत्यकार थे। बिरजू महाराज एक नृत्यकार थे। इसका मतलब है, नृत्यकार का मतलब है डांसर, यानी कि डांस करने वाला। तो इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे। 6 साल की उम्र में नवाब साहब को पसंद आ गए। ये जब डांस करते थे, ये बचपन में ही डांस अपने पिताजी से सीखे थे। तो ये 6 साल की उम्र में जब रामपुर में डांस करने के लिए गए, तो वहाँ के जो नवाब थे उनको इनका डांस बहुत ही आनंद पूर्वक लगा, इसलिए उन्हें इनकी डांस बहुत पसंद आ गए। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ के नवाब साहब को बिरजू महाराज के नृत्य बहुत अच्छे लगे, तो आप कहिएगा रामपुर के नवाब। अगला क्वेश्चन, नटरंग पत्रिका की संपादक बिरजू महाराज की मुख्य शिष्या रश्मि वाजपेयी थी। आज हम उन सभी क्वेश्चनों का भी समावेश देखने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकती है। तो इस लाइन से बहुत सारे क्वेश्चनों का निर्माण होता है। आपसे पूछ लेगा कि बिरजू महाराज की शिष्या का क्या नाम था, तो आप कहिएगा रश्मि वाजपेयी।
तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि नटरंग की संपादक कौन थी, तो आप कहिएगा रश्मि वाजपेयी। आपसे तीसरा क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नटरंग निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन दे देगा पत्रिका, ऑप्शन दे देगा समाचार पत्र, ऑप्शन दे देगा बहुत सारे तरह तरह के ऑप्शन दे देंगे, तो आप मारिएगा पत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आपसे पूछ लेगा कि कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के क्या है। ऑप्शन दे देगा विलोम, ऑप्शन दे देगा पर्यायवाची और बहुत सारे ऑप्शन दे करके आपसे पूछ लेगा, तो आप मारिएगा पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लखनऊ घराने के वंशज तथा 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। आपसे पूछेगा कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार है, तो आप कहिएगा 7वीं पीढ़ी के। तो आज हमारा लेखक परिचय खत्म हो गया और हम अगले दिन किसी और लेखक का लेखक परिचय लेकर आएंगे जो बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत 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 इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ।